हेलो गाइस, दिस इज़ शिवम। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट लॉस। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे आज हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे कैसे परसेंटेज से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जी मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग हाई लेवल तक क्वेश्चन इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि कुछ डेफिनेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं पता है प्रॉफिट लॉस होता क्या है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेस लेके मैं उसको बताऊंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। ये ऐसी प्राइस होती है जिसमें आर्टिकल को हम परचेज लेके आते हैं। मान लीजिए हम बेचने के लिए कोई सामान लेके आ रहे हैं, तो हम किसी से लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। जिस प्राइस में हम किसी चीज़ को, वस्तु को, किसी आर्टिकल को हम लेके आएंगे, परचेज करेंगे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ये वो प्राइस होती है जिसमें आर्टिकल को हम बेचते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य मतलब जिसमें हम लेके आए, परचेज किया है, और विक्रय मूल्य जिस प्राइस में हमने उसको बेचा है। अच्छा, प्रॉफिट और गेन कब होगा? जब हम कम में लेके आएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। मतलब इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो द डिफरेंस बिटवीन देम, उनका जो अंतर आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। प्रॉफिट तब होगा जब हम कम में लेके आएंगे और ज़्यादा में बेच देंगे। मतलब 5 रुपये की चीज़ लेके आए, 10 रुपये में हमने बेच दी, 5 रुपये के, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया। लॉस क्या होता है? इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन दैम इज द लॉस इनकर्ड। मान लीजिए हम कोई चीज़ 5 रुपये में 10 रुपये में लेके आए। मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये में लेके आए और उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो कितना हो गया हमारा, कितना लॉस हो गया, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। लाते ज़्यादा में है हम लोग, बेचते कम में है, तो वही होता है क्या, लॉस होता है। अच्छा, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए। हमेशा हम किस में निकालते हैं, हमें किस में गणना करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस में। हर हमेशा कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस से ही निकाला जाता है। अभी आगे देखेंगे हम कैसे इसको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो ये मार्क प्राइस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। दिस इज द प्राइस मार्क्ड एज द सेलिंग प्राइस ऑन एन आर्टिकल, ऑल्सो नोन एज अ लिस्टेड प्राइस। इसको लिस्टेड प्राइस भी बोला जाता है। कभी कभार क्वेश्चन में लिस्टेड प्राइस लिखा रहेगा तो उसका मतलब ये मार्क प्राइस ही होता है। ठीक है, इसका जो बोला जाता है। मार्क प्राइस क्या होता है? मान लीजिए हम कोई चीज़ कुछ किसी x रुपये में लेके आए, ठीक है, और उसको हमने बढ़ा के उसको टैग लगा दिया। ठीक है, जिस अंकित जो हमने मार्क्ड किया प्राइस, ठीक है, उसी को क्या हमने मार्क कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं उसको। अच्छा, अभी हमने देखा था कि गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी में निकाला जाता है। तो गेन परसेंटेज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब गेन परसेंट, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, अपॉन कितना, सीपी, अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा निकल आएगा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, वैसे ही लॉस, लॉस अपॉन सीपी, जितना भी लॉस हुआ वो सीपी में कैलकुलेट होगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना क्या निकल आएगा, लॉस परसेंटेज निकल आएगा। ये हमारा लॉस परसेंटेज निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया ये सब। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा हो कि एक एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹500 एंड सोल्ड फॉर ₹550। फाइंड द गेन परसेंट। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 550 रुपये में उसको बेच दिया गया। ठीक है, क्रय मूल्य 500 दे रखा है और विक्रय मूल्य 550 दे रखा है। तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पर सीपी क्या है हमारा, क्रय मूल्य क्या है हमारा, 500 रुपये। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 500 है। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 550 है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट हमारा हुआ 50 रुपये का।
और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। तो अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपये का। कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे होगा। सीपी कितनी दी हुई है, 500 रुपये इंटू 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 10 जा, तो कितना आ जाएगा 10%। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10% हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और उसको 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो उसको हमें बताना है सेलिंग प्राइस। देखिए इसके 2-3 मेथड हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक मेथड देख लें, फिर हम रेशियो मेथड भी देखते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे इसको रेशियो, और मैं परसेंटेज आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कितने रुपए में लेके आया, 2000 रुपये में, तो सीपी हमारी कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपये। विक्रय मूल्य 2000 रुपये में हो गया। और इसको 20% लाभ में बेचा, ठीक है। 20% लाभ में बेचा, मतलब इसका अगर 20% निकाल लें तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। 2000 का 20% निकाल लें तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो से इधर काट लें, जीरो से ये जीरो काट दें तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 रुपये प्रॉफिट में बेच देगा, मतलब कितने में बेच देगा, 2000 तो कमाएगा ही, और 400 रुपये और अधिक में बेच देगा, मतलब और, ठीक है, मोर देन 400, ठीक है। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, हमारी सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 2000। 2000 में तो खरीदा ही था, 400 रुपये और बढ़ा के बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 2400 रुपये में उसने बेच दिया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड हो गया। तो मतलब तो बट इससे आपको नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अभी देखिए सेकंड मेथड देखते हैं क्या। तो देखिए सेकंड मेथड कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति अगर 2000 रुपये में लेके आया तो वो अपने जितने में भी लेके आया वो अपने 100% में लेके आया, उसको अपने आप में वो कम्प्लीटली कितना है, 100% है, 100% है। और उसको 20% लाभ भी चाहिए बेचने में, तो वो 100% पे तो बेचेगा ही बेचेगा, मतलब वो और 20% बढ़ा के बेचेगा, यानी उसने 100% तो दूसरे को दिया ही दिया और 20% के और पैसे ले लिए। इसका मतलब उसने कितने में बेचा, 100 + 20, 120% में बेचा उसने, ठीक है। उसने कितने में बेच दिया, 120% में। 100% में तो लेके ही आया था और उसका 20% और लगा दिया उसने, 20% और पैसे ले लिए उसने। तो आदमी ने कितने परसेंट में बेच दिया उसको, 120% में। किसका 120%, 2000 का, 2000 का 120%, 120% 2000 का, इसमें बेच दिया उसने। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 में तो वो लेके ही आया था, मतलब 2000 उसके 2000 में लेके आया था, वो अपने आप में 100% है। और उसको चाहिए था कि 20% बढ़ा के बेच दे, तो 2000 तो लेगा ही लेगा उससे, 20% और लेगा, मतलब 100% तो बेचेगा ही 100% में, 20% और बढ़ा के बेच देगा, तो 120% में बेच देगा। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड मेथड, ये हमारा हो गया। जो थर्ड मेथड है हमें उससे ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उससे ही करने हैं, मतलब ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था उससे देखिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5 होती है इसका। और प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है तो +1। ये होता है हमारा जो नीचे वैल्यू बेस वैल्यू होती है हमारी सीपी, इसको सीपी मानते हैं। मतलब अगर 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी तो 20% के लाभ में बेची, मतलब 1 रुपये बढ़ा के बेच दी। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और एक 1, यहाँ पे 1, ये देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 दिया हुआ है। तो 1 रुपये में बढ़ा के बेच दी, बट उसने खरीदी कितने में थी, 5 रुपये में नहीं खरीदी थी, 2000 रुपये में खरीदी थी। तो ये 5 की वैल्यू 2000, तो 6 की वैल्यू कितनी, 2400। 6 की वैल्यू कितनी, 2400। यहाँ से कितने, अच्छा यहाँ से कितने मल्टीप्लाई हुआ, 400 बार। तो यहाँ से भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 400 बार। तो 2400 वैल्यू आ जाएगी, 2400
रुपये में उसने बेची, ठीक है। और ये हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हमेशा सीपी मानते हैं, कॉस्ट प्राइस मानते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो +1, मतलब अगर यहाँ पे लॉस हुआ होता मान लीजिए, तो 5 रुपये में चीज़ खरीदी तो 1 रुपये में लॉस में बेच दी, मतलब 4 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹120 अ ट्रेडर लॉसेस 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक वस्तु को 120 रुपये बेचने पर व्यापारी को कितने % का हानि होती है? 20% की हानि होती है। तो हमें उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो किसी, मान लीजिए आपने 120 रुपये में बेची और आपने 20 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब आपने जो बेचा, जितने में 100% में लेके आए होंगे कोई चीज़, 100% में आप कोई चीज़ लेके आए होंगे, बट आपने 100% में नहीं बेची, दूसरे को आपने 100% में नहीं बेची, 20% के लाभ में, 20% के कम में बेच दी, मतलब 80% में बेची, है ना, 80% में बेच दी। कितने में बेची? 80% में बेच दी। तो हमें कॉस्ट प्राइस में, तो ये 80% की ही तो वैल्यू है। ये 80% की ही तो वैल्यू है। 80% की वैल्यू तो 120 है। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में हम कितने में लेके आए थे? 100% में। 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 120/80 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट लेंगे यहाँ से, 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 से 50 टाइम चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़ में हमने इसको खरीदा होगा, और 120 में बेचा, तभी हमें 20% की क्या हुई? लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, जो कि हम ज़्यादा एग्जाम में यूज़ करेंगे, जो कि ये तो लॉन्ग मेथड हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल, बट आपको मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया है, तो उसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, 20% की वैल्यू अभी मैंने बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। इसका मतलब 5, और ऐसे देखिए आप, 20% की हानि हुई, 20% क्या हो गया? वो लॉस हुआ, तो -1 बाई कितना? 5। 5 रुपये में 1 रुपये का लॉस हुआ। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, लॉस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस, और अगर गेन हुआ, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस हो जाएगा। तो -1 कर देंगे तो कितना हुआ? 4 रुपये में उसको क्या कर दिया? बेच दिया। बट असल में कितने में बेचा? 4 रुपये में नहीं बेचा था, 120 रुपये में बेचा था। कितने में बेचा था? 120। ये कितने टाइम्स है? 4 का कितने टाइम्स करेंगे तो 120 आ जाए? 30 टाइम्स। तो ये भी कितने टाइम्स करेंगे? 30 टाइम्स करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़। तो हमने ख़रीदा 50 रुपये में था, सॉरी, और 120 रुपये में उसको बेच दिया। सो थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है।